नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन, सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। देव शास्त्र गुरु पूजन के माध्यम से हम वस्तु स्वरूप के नज़दीक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति की कैसी विधा होनी चाहिए, ये इस पूजन के माध्यम से बखूबी हमारे सामने उपस्थित हुई है। हम बहुत ही अच्छी तरह से यह समझ पा रहे हैं कि एक भक्त को भगवान के सामने किस विनम्रता से, किस भद्रता से, कितने भीगे हुए परिणामों से साधना करनी चाहिए। और अभी तक हमने जयमाला में 12 भावना की चर्चा की, उसके बाद देव स्तवन की चर्चा की, और कल हमने गुरु शास्त्र के माध्यम से स्याद्वादमयी जो उसका लक्षण है उसके माध्यम से जिनवाणी को पहचानें, उसका स्वाध्याय करें, इसकी बात कही। और आज हम गुरु स्तवन की चर्चा करेंगे। वास्तव में ये महत्वपूर्ण इस मायने में भी है क्योंकि यदि हम देव शास्त्र गुरु से ही परिचित नहीं होंगे, इनके सच्चे स्वरूप से परिचित नहीं होंगे, तो हम मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पंडित टोडरमल जी साहब तो लिखते हैं, अहो देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनमें शिथिलता वर्तने से अन्य धर्म कैसे होगा। और हम समझो इन तीन में भी, देव में और शास्त्र में, एक बार समझ जाते हैं कि हाँ यही सच्चे देव हैं, यही सच्चे शास्त्र हैं। लेकिन जब बात गुरु की उपस्थित होती है तो फिर हम बहुत संकीर्ण हो जाते हैं और अपने इर्द गिर्द देखने लगते हैं, व उसके अलावा हमें दुनिया पूरी अंधकारमय दिखती है। भाई साहब, यहाँ बात व्यक्तिगत नहीं चल रही है, यहाँ बात चल रही है जैन दर्शन के अनुसार, आपके हमारे अनुसार नहीं। जैन दर्शन की जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है, तीर्थंकर परमात्मा द्वारा जो उपदिष्ट तत्व है, उस विधा में गुरु का क्या स्वरूप है, थोड़ा बहुत तो हम स्वरूप से परिचित हैं ही। यहाँ पर गुरु स्तवन के माध्यम से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और गुरु को पहचानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वही एक वो हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को परिष्कृत कर सकते हैं, हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। हम गुरुओं के चरणों में बैठ के ही, हम गुरुओं का सानिध्य पाकर ही अपने जीवन का समझो सफलता हासिल कर सकते हैं। तो वो गुरु कैसे होना चाहिए और वे गुरु हमको कैसे लाभ पहुंचाएं, उसकी बात यहाँ पर चलेगी। सबसे पहले बात करते हैं, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। ये गुरु का पहला लक्षण है। कौन सा? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। ये नग्न स्वरूप अर्थात स्थूल दृष्टि से देखते हैं तो कहेंगे सर्व परिग्रह से रहित। अच्छे शब्दों में कहा जाए तो नग्न माने अकिंचन, जिसको रंच मात्र भी परावलंबन की आवश्यकता नहीं है, उसका नाम है नग्न। कुछ नहीं है उसके पास, जिसका अच्छा नाम समझो, हम सुपरिचित नाम है दिगंबर, दिशाएं ही जिसका अंबर है। तीर्थंकर महावीर, तीर्थंकर आदिनाथ, तीर्थंकरों की परंपरा। और मैं जो मुद्दे की बात जो बता रहा हूं आपको कि इसमें
लगभग लगभग जैन समाज की, जैन दर्शन की सभी संप्रदाय सहमत हैं। किस बारे में? कि तीर्थंकर परमात्मा सर्व प्रकार के परिग्रह का परित्याग करके ही जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करते हैं। तीर्थंकर महावीर ने भी सर्व परिग्रह का परित्याग करके ही जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की थी। बाह्य से भी, अंतरंग परिग्रह का तो त्याग होता ही होता है, बाह्य से भी पूर्ण परिग्रह का त्याग किया था। कुछ संप्रदायों में जो आप एक खंड वस्त्र देखते हैं तो उनके धर्म ग्रंथों में भी यही कथा उपलब्ध है कि भगवान महावीर ने तो जैनेश्वरी दीक्षा ही अंगीकार की थी। स्वधर्म इंद्र ने वो एक खंड वस्त्र समझो तीर्थंकर महावीर को दे दिया था, और वो भी बाद में झाड़ियों में उलझ गया, तो फिर उन्होंने नग्न साधना ही की। लेकिन ये नग्नता तो बाहर शरीर की है, यहाँ उससे ऊपर की बात करना चाहते हैं। और ऊपर की बात यह है कि उस चैतन्य तत्व की बात चल रही है जिसने आज तक एक परमाणु का भी आवरण अपने माथे पर नहीं ओढ़ा है, मतलब एक परमाणु को भी अपना नहीं माना है। और उसका साक्षात रूप यदि कहीं देखने को मिलता है तो वो गुरुओं में देखने को मिलता है, संतों में देखने को मिलता है, मुनिराजों में देखने को मिलता है। मुनिराजों के अलावा आपको कहाँ दिखे? देखिए, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। आपकी जो मुद्रा है ना, इस मुद्रा का शास्त्रीय नाम मालूम है आपको क्या है? इस मुद्रा को जिन मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन मुद्रा। जिन मुद्रा माने जिन किसे कहते हैं? मूलाचार की गाथा है जिसमें लिखा है जिद कोह मान माया जिद लोहा, जिन्होंने क्रोध मान माया और लोभ को जीत लिया है वे जिन होते हैं। और ये जिन की मुद्रा है, मतलब जैसे जिनेंद्र परमात्मा हैं बिल्कुल उन्हीं की मुद्रा है। उन्हीं की मुद्रा है माने इसको कहते हैं सील लगी रहती है। ये किसकी मुद्रा लगी है इसके ऊपर? पहले चलती थी मुद्रा, किसकी मुद्रा लगी है, किसकी सील लगी है, किसके हस्ताक्षर हैं? तो ये जो मुनिराजों का जो स्वरूप है इस पे जिनेंद्र परमात्मा की मुद्रा लगी हुई है, माने यह जिनेंद्र परमात्मा का रूप है ये, इसलिए उसकी बात चल रही है। और वो शाश्वत सुख का दर्शक है और जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है, और जगत के असारपने को बताने वाला है, जिसको एक पंक्ति में हम ऐसा कह सकते हैं, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। देखिए, मोक्ष मार्ग में और संसार मार्ग में कैसे वैषम्य है। एक ही काल में कुछ संसार को बढ़ा रहे होते हैं और कुछ संसार की बेड़ियों को काट रहे होते हैं। मुनिराजों को मुख्य करके बात की है, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। अद्भुत प्रयोग है ये। जगत के संसारी जीवों की स्थिति कैसी है मालूम है आपको? कि उस क्षण की बात कर रहे हैं कि जब पूरा जगत थक हार के एकदम बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है माने सवेरे सवेरे ताजा उठता है, दिन भर विषय वासनाओं में, विषय कामनाओं में, विषय कषायों में दौड़ता है और दिन भर दौड़ आर के रात को थक जाता है। जब जग विषयों में रच पच कर करोड़ों के धंधे करके, व्यापार करके, रसोई बना के, जो जो जिसके विषय हैं अपने अपने विषयों से थक हार के बेहोश हो जाते हैं, उस समय हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोते हैं। संसारी जीव क्या कर रहे हैं? मतलब आप समझ लो मोक्ष मार्ग एकदम निष्कंटक है, यानी मोक्ष में जाना एकदम निराबाद है, सरल है। हम अपने विषय कषायों के परिणाम से उस मोक्ष में कंटक बो देते हैं, फिर कहते हैं बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखो, और उस बात को और उसको क्या कहना चाहिए स्पष्ट करने के लिए, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, आधी रात में जब हवा साए साए करती हो, वन में वनचारी चरते हों, और जंगल में जंगल वाले चल रहे हों, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। पूरी दुनिया
जब विषय कषायों से थक हार कर रचपच कर सो जाती है, अथवा निशाचर लोग अपने अपने जंगलों में भटकते रहते हैं, उस काल में भी शांत निराकुल तुम तत्वों का चिंतन करते हो। देखो, जगत के जीवों के लिए जो जो विषम स्थितियां हैं, मोक्ष मार्गियों के लिए वे सम स्थितियां हैं। ऐसा नहीं है कि मोक्ष मार्गियों को कोई अलग से एयर कंडीशन में बैठ के मोक्ष जा रहे हों। परिस्थितियों से नहीं है, मनस्थिति से है। नरक का नारकी भी नारकीय वेदनाओं के बीच में भी सुख का पान कर लेता है। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर समरस गटागटी। उन मुनराजों के लिए बात लिखी है, तब शांत निराकुल चेतन तुम, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। और क्या करते हो? करते तपशैल नदी तट पर। और आप शैल माने पहाड़ों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, नदी तट पर, नदियों के किनारे, तरतल वर्षा की झड़ियों में पानी बरस रहा है और उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं कि पानी तो एक बार बरस के बंद हो गया है, फिर पुनः 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 पानी गिर रहा है। समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। ये देखिए, 3 प्रकार के योगों की बात इसमें की गई है। शास्त्रों में इन योगों के नाम हैं। एक योग का नाम है अभ्रावकाश योग, एक योग का नाम है आतापन योग, और एक योग का नाम है वृक्ष मूल योग। ये 3 योग मुनराजों के लिए विशिष्ट कहे गए हैं। विशिष्ट मुनराजों के लिए ये योग कहे गए हैं, और उन्हें तीनों योगों की चर्चा एक लाइन में कर दी। कौन सी लाइन में? करते तपशैल नदी तट पर तरतल वर्षा की झड़ियों में। ये 3 प्रकार के कौन कौन से? आतापन योग सबसे पहले, फिर अभ्रावकाश योग, और फिर वृक्ष मूल योग। ये आतापन योग में क्या है कि ग्रीष्म ऋतु हो, समझना, और पहाड़ों की चोटियों पे जाके बैठ जाते हैं शैल, अथवा ठंड पड़ रही हो और नदी के किनारे खुले आसमान के नीचे बैठ जाते हैं, इसको बोलते हैं अभ्रावकाश योग। अथवा वर्षा ऋतु हो, तीनों ऋतुओं की बात कर ली और तीनों योगों की बात कर ली। वर्षा ऋतु हो तो पेड़ के नीचे वृक्ष मूल योग। इन तीनों योगों को बात करते हुए कि सुनो, बाहर से तुमको ये 3 योग दिखते हैं, कौन कौन से? शैल मैंने आतापन योग, अभ्रावकाश योग और वृक्ष मूल योग। अंदर में तो एक चैतन्य योग है, चैतन्य का रस है। समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। क्या बताएं, देखो वे मुनराज कितने निष्प्रही हैं, कितने कितने उन्होंने शरीर से किस जाति का ममत्व छोड़ दिया है, वो सारी चर्चाएं इसमें है। और जब वे बोलते हैं तो क्या होता है? अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हो फुल झड़ियां, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। कि आप जब मुख से बोलते हो तो हमारे अंदर जो अंदर ज्वाला जो होती है ना, अंतर ज्वाला, कौन सी अंतर ज्वाला? ये विषय कषायों की, मतलब हमारी आत्मा धधक रही है। धधक रही है माने प्रति क्षण प्रति पल भाव मरण भाव क्रम जो कहते हैं, जिसको हम हर एक पल वो चल रहा है, अंदर ही अंदर आग लगी हुई है विषय कषायों की। और मुनराजों की जब वाणी हम सुनते हैं तो क्या होता है? वो आग बुझ जाती है, ऐसा लगता है माने फुलझड़ियां बरस रही हों। भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। और संसार के अनादिकाल से प्राप्त बंधन टूट जाता है और अंतर की कलियां खिल जाती हैं, अर्थात हमको बात समझ में आ जाती है। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। बोलो, तुम्हारे जैसा दानी कोई हो सकता है? कौन सा दानी?
जग को दे दी जग की निधियां। इस रहस्य तक पहुंचने के लिए बहुत श्रम करना पड़ेगा। दिन रात लुटाया करते हो सम शम की अविनश्वर मणियां। देखो, ये 2-3 मुद्दों पे मुझे इसमें चर्चा करनी है। एक तो इस बात की चर्चा करनी है कि जब भक्ति की जाती है, अर्चना की जाती है, तो मुनिराजों के पराकाष्ठी गुण जो होते हैं, पराकाष्ठी गुण माने जो एकदम उत्कृष्ट गुण, उनकी चर्चा की जाती है मुख्य रूप से। और यहाँ भी उसी न्याय को ध्यान में रखते हुए जब भक्ति कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने उनकी कठोर तपश्चर्या की एक झलक दिखलाई कि वे मुनिराज नदी के किनारे शुद्धात्मा का प्रचुर स्वसंवेदन करते हैं, पेड़ों के नीचे अथवा पर्वतों के ऊपर। भजनों में भी हमने पढ़ा होगा, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, और वर्षा ऋतु वृक्ष के नीचे, और दरिया किनारे, ये सारी चर्चाएं अपन भक्तियों में और भजनों में खूब करते हैं। मैं सिर्फ एक जानकारी के लिए आपको ये बात बता रहा हूं कि ये तीनों ही योग विशिष्ट मुनिराजों के लिए कहे गए हैं। पहली बात तो जो वज्रवृषभ नारायण के धारी होते हैं उनके लिए कहे गए हैं, और या फिर गुरु आज्ञा से कहे गए हैं कि गुरु ने परमिशन दी हो। मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, कहीं ऐसा भ्रांति खड़ी नहीं हो जाए कि अब हम हर मुनिराज को पर्वत के ऊपर ही बैठने देखना चाहें, या हर मुनिराज को हम वृक्ष के नीचे ही देखना चाहें, या हर मुनिराज को नदी के किनारे ही देखना चाहें। ये योग अनिवार्य नहीं है, ये योग ऑप्शनल हैं, और वो भी उनके सहनन पर निर्भर करता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी कमजोरी ये है कि हम संतुलित मार्ग नहीं अपना सकते हैं। या तो हम शिथिलाचार को इतना बढ़ावा देंगे कि वो गृहस्थ भी शर्मा जाए। बढ़िया घर होगा और फिर बंगला होगा, फिर उसमें एसी लगी होगी, फिर उसमें गद्दे बिछे होंगे, सिर्फ कपड़े नहीं होंगे शरीर पर कहने को, बाकी सब होगा। या तो इतना शिथिलाचार बढ़ा देंगे, और या फिर हम इतना अति उसमें कर देंगे तो हमें ऐसा लगता है कि अब तो सभी भ्रष्ट हैं, कोई दुनिया में है ही नहीं। मतलब हम सोच भी नहीं पाते हैं कि मुनिराजों का जो जीवन है, मुनिराजों का जो स्वरूप है, वो बहुत ही व्यवहारिक स्वरूप है। व्यवहारिक स्वरूप माने वो बहुत प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इस मायने में है कि उन्होंने जो मूल गुण आदि लिए हैं, व्रत आदि लिए हैं, वे देखो, आपको जैन दर्शन का एक कॉन्सेप्ट समझा दूं। अभी एक प्रश्न भी आया था मेरे पास, यार जैन दर्शन तो बहुत कठिन है, बहुत कठोर तपश्चर्या करते हैं जैन साधु, बहुत कठोर तपश्चर्या करते हैं। मेरी व्यक्तिगत ये मान्यता है कि मुझे इस शब्द से बहुत परहेज माने अच्छा नहीं लगता है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि जैन दर्शन कठोर तपश्चर्या पर भरोसा करता है। जैन दर्शन बहुत सरल तपश्चर्या करता है, एकदम इजी। क्यों? क्योंकि शरीर को कष्ट देने का नाम धर्म नहीं है जैन दर्शन में। आपको शास्त्र की एक भी गाथा ऐसी नहीं मिलेगी जहां ये कहा गया हो कि एक काम करो कि आपको मोक्ष जाना है कि हाँ तो शरीर को कष्ट पहुंचाओ। देखो, ये बात तो मिलेगी यदि कर्म के उदय से रोग आदि हो जाए, या देवकृत, मनुष्यकृत या त्रियंचकृत कोई उपसर्ग हो जाए, शरीर में कोई प्रतिकूलता आ जाए, तो हमें समता भाव से उस प्रतिकूलता को सहन करना चाहिए। लेकिन ये कहीं नहीं होगा कि हम जानबूझ के प्रतिकूलताओं में अपना समझो अपने आप को डाल देवें। यहाँ तक के उल्लेख में आपको बता सकता हूँ कि वे मुनिराज ऐसा कोई व्रतादि अंगीकार, मतलब ऐसी कोई तपश्चर्या नहीं करते हैं जिससे वात पित्त कफ में असंतुलन हो जाए। ये मूलाचार की टीका की बात कर रहा हूँ मैं, साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आपको सिर्फ हिंट मात्र ये देना चाहता हूँ कि मुनिराजों की जो जीवन शैली है वो बहुत कठोर नहीं है। कठोर माने हमारी भाषा बिगड़ गई है, भाषा बिगड़ गई, हमने उसको ऐसा रूपक तैयार किया है। एक तो हमारे मुख से हमेशा संतों के प्रति, भगवंतों के प्रति बेचारे शब्द का उपयोग निकलता रहता है। बेचारे मुनिराज कितनी ठंड सहते हैं, बेचारे मुनिराज कितनी गर्मी सुनते हैं। सुनो भाई साहब, ये बेचारे नहीं हैं, इस विश्व के सब सर्वोत्कृष्ट पुण्यात्मा धर्मात्मा जीव हैं वे। कितने ही जीव समझो शुद्धात्मा का प्रचुर संवेदन करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे होते हैं, हम बेचारे बेचारे बोलते रहते हैं। दूसरी बात, कभी कभी रहते हैं कि भैया तुम सहन करके देखो तब पता चलेगा, एक टाइम भोजन करके देखो तब पता चलेगा, और नग्न रह के देखो तब पता चलेगा, पैदल विहार करके देखो तब पता चलेगा।
तो हमारी ये दोनों ही भाषाएं गलत हैं कि सुनो, पता चलाने के लिए ज्ञानेश्वरी दीक्षा अंगीकार नहीं की है। मतलब शरीर को कष्ट पहुंचाना हमारा ध्येय नहीं है। मैं इसके और उल्लेख यदि आप चाहते हो ना, एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, आचार्य अमरचंद्र देव उसके मूल ग्रंथ करता है, टोडरमल साहब ने उस पर टीका की है और भी टीकाएं उपलब्ध हैं। तो उसकी एक गाथा उसमें लिखते हैं कि शरीर का निर्माण कैसे हुआ। शरीर क्या है? 10 प्राणों में से ही है ना शरीर भी। तो इस शरीर को नुकसान पहुंचाना माने 10 प्राणों को नुकसान पहुंचा है। अब किसी के शरीर को नुकसान पहुंचा, किसी के शरीर की बात कर लो अभी पहले, किसी के शरीर को नुकसान पहुंचा माने उसका खाना पीना बंद कर देवे, अन्न पान निरोध कर देवे, तो बोलो हिंसा होगी क्या? नहीं होगी। क्या बोली होगी? क्यों? कि वो मर जाएगा। कि हमने तो नहीं मारा है उसको, क्या तुमने आहार बंद कर दिया ना, तुमने उसको भोजन नहीं दिया ना। तो भोजन नहीं दिया, चूंकि भोजन से वो 10 प्राण पुष्ट होते हैं और तुमने भोजन नहीं दिया माने उसके 10 प्राण छीन लिए, इसलिए हिंसा का पाप लगेगा। तो अब इस भाव से वहां पर ये बात कही गई है, जैसे दूसरे का कषायवश अन्नपान निरोध करना समझो हिंसा है, वैसे ही उन लोगों के लिए भी अभी मैं बात बता दे रहा हूं। कई लोग क्या होता है, नाराजगी में भोजन छोड़ देते हैं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, गुस्से में। तो क्या है, अच्छा भोजन नहीं करोगे तो क्या होगा कि 10 प्राणों को नुकसान पहुंचेगा। भाई सब क्या कर रहे हो, ये तो हिंसा कही गई है, हिंसा है ये। अपने 10 प्राणों को नुकसान पहुंचाएं या दूसरे के 10 प्राणों को नुकसान पहुंचाएं। और सुनो, जो स्वदया नहीं पाल सकता है ना, वो परदया कभी नहीं पाल पाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि शरीर का पोषण करो, शरीर को शिथिलाचारी बना दो, शरीर को एकदम ऐसा बना, उसकी बात नहीं चल रही है। बात इतनी सी चल रही है कि बुद्धि पूर्वक शरीर को कष्ट देने के लिए जैन दर्शन में कहीं कोई विधान नहीं है, ऐसी कोई तपश्चर्या नहीं है जिससे शरीर को कष्ट दिया जाए। हाँ, शरीर को कष्ट हो तो आकुलता नहीं करना, पैनिक नहीं होना, बेचैन नहीं होना, ऐसी चर्चाएं ढेरों मिल जाएंगी। 22 परिसरों में भी ऐसी चर्चाएं खूब की गई हैं, उसकी चर्चा अपनी यथा समय करेंगे। यहाँ तो इतनी सी बात चल रही थी अपनी कि वे मुनिराज कौन से, कि जो अभ्रावकाश योग करते हैं या आतापन योग करते हैं या वृक्षमूल योग करते हैं, वे वज्रसवन के धारी होते हैं या फिर गुरु आज्ञा से करते हैं। हर एक मुनिराजों को करने के लायक नहीं है। आर्यिकाओं के लिए तो ये निषेध ही है। निषेध है माने परमिशन ही नहीं है। जैसे एकल विहार को परमिशन नहीं ना शास्त्रों में, मुनिराज एकल विहारी नहीं हो सकते हैं, ये तो काल निकृष्ट है। तो जिसको जो दिखता है सो कर लेता है। यदि हम शास्त्रों से बंध के चलें तो हमारा दर्शन युगों युगों तक विकृति को प्राप्त नहीं हो सकता है। वहाँ तो ऐसा लिखा है आचार्यों ने कि मेरे दुश्मन को भी एकल विहारी ना होना पड़े। क्यों, क्या हो जाएगा? एकल विहारी हो जाएगा। तो इतनी सारे कारण गिनाए हैं, इतने सारे कारण गिनाए हैं। मेरा मन है कभी उन मुद्दों पर अपन स्पष्ट चर्चाएं करें ताकि समाज में वो बात तो चले। क्या समस्या है एकल विहारी होने से? सबसे बड़ी समस्या ये है कि आगम की विच्छुत्ति हो जाएगी। क्या मतलब है एकल विहारी होने से आगम की विच्छुत्ति कैसे हो जाएगी? क्योंकि अब तुम जो कुछ बोलोगे, अब तुम जो कुछ कहोगे, वो परंपरा से बंद कर नहीं कह सकते हो। अब आपके सर पे गुरु नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो शिथिलाचार बढ़ जाएगा, विषय कषाय पुष्ट होंगे, आपत्तियां आ जाएंगी। विहार करते समय दुष्टजन पीड़ा पहुंचा सकते हैं। जो त्रेंच गति के जानवर हैं वो अकेला देख के आक्रमण कर सकते हैं। ऐसे ढेरों वहां पर चीजें हैं जो जिसके लिए निषेध किया गया है। इसलिए हमको इस बात में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, हमको संघ में ही रहना चाहिए। क्यों संघ में रहना चाहिए भाई साहब? संघ में रहने से कितने फायदे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। कितने, और वो सारे अब अभी चर्चा करेंगे तो अपनी ये पूजन रह जाएगी। कहने का मतलब ये ऐसे अनेक प्रकरण हैं जिनके बारे में हमारे ना समझी होने से हमें पता नहीं चलता है और हम उसको बढ़ावा देते रहते हैं। तो मैं तो यहाँ पर इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि अपने दिमाग में एक संतुलन अपनाएं, ना तो शिथिलाचार का पोषण करें कि अति शिथिलाचार बढ़ गया है, और ना उसको उस उच्चता से प्रस्तुत करें कि आम व्यक्ति मुनि बनने की सोच ही नहीं पाए। मतलब सोचे उससे पहले शरण, नहीं भैया अपने बस की बात नहीं है, अपने बस की बात नहीं है। अभी किसी से हम कहें कि नहीं भाई साहब मुनराज बन जाओगे तो तपती हुई शिला पे बैठ के साधना करनी पड़ेगी, अथवा खुले आसमान में बैठना पड़ेगा ठंड के दिनों में, अथवा वृक्ष के मूल में बैठना पड़ेगा, अरे मुझे महाराज नहीं बनना है, तो वैसे वो अनिवार्य नहीं है महाराज बनने के लिए। मैं इसलिए 2 दृष्टांत मात्र से कहना चाहता हूँ, सर्वत्र आप लगा लेना। क्या करना चाहिए कि देखो, मूल में तो उनके 2 लक्षण कहे हैं, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, कि वे ज्ञान और ध्यान रूपी तप में लीन रहते हैं।
और उनका जीवन बहुत सुखद होता है। अब बात याद आ गई है तो मैं 2-4 बातें और बता देता हूँ। एक बड़ी भ्रांति हमारे दिमाग में ये है, जब भी कोई मुनिराज हमारे इमेजिन में आते हैं या मुनिराज का प्रकरण आता है तो हमें ऐसा लगता है बहुत कष्टमय जीवन है। कष्टमय जीवन है माने साधना की दृष्टि से जो है वो तो है ही, बाहर के कष्ट, जैसे कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, इस टाइप की कष्ट हमारे, और हमारे पुराणों में भी ऐसी बहुत चर्चाएं, सब समाधि मरण की चर्चा करते हैं चूंकि वहाँ प्रसंग वैसा है, तो उन मुनराजों की चर्चा मुख्यता से की गई है। हमारे मंदिरों में भी मुनराजों के चित्र होंगे तो किसी के सांप डला हुआ है गले में, किसी के सिर पर सिगड़ी रखी हुई है। तो मैं आपको एक जानकारी के लिए बताता हूँ, ये प्रतीकात्मक जो आप देखते हैं, हजारों लाखों मुनराजों में से गिनती के मुनराज होते हैं जिनके ऊपर उपसर्ग होते हैं, जिनके जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं। 99% मोक्ष मार्गियों के जीवन में कोई प्रतिकूलता नहीं आती है। अधिकांश मुनराज तो निराबाध मोक्ष मार्ग की यात्रा करते हैं, मतलब बाह्य प्रतिकूलता भी कोई नहीं आती है मुनराजों की। क्यों नहीं आती है बाह्य प्रतिकूलता? क्योंकि वे जिस दिन से मुनि बनने का भाव संजोते हैं ना, जब वे गीत गाते हैं संत साधु बन के विचरूं, अथवा श्रीमद जी का जो भजन है ना, अपूर्व अवसर, जो भावना भाते हैं, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा, ये वो अपूर्व अवसर क्या रे आवसे। तो जिस क्षण से वो भावना भाना शुरू करते हैं, उस क्षण से उस जाति की पुण्य प्रकृतियां बनती हैं कि वो बढ़ता जाता है। अच्छा, जैसे जैसे गुणस्थान आगे बढ़ते हैं तो बोलो क्या होता है, पाप प्रकृतियां कम होती जाती हैं, पुण्य प्रकृतियां बढ़ती जाती हैं, उनके स्थिति अनुभाग बढ़ते जाते हैं, इनके स्थिति अनुभाग घटते जाते हैं। तो सामान्य तौर पर तो प्रतिकूल, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुनराज शब्द बोलें तो आपको आग में जलते हुए 5 पांडव और सिगड़ी रखती हुई यही नहीं दिखना चाहिए। आपको दिखना चाहिए कि वे शुद्धात्मा में डूब के अनंत आनंद लूट रहे हैं। हमें मुनराज शब्द का वाच्य क्या होना चाहिए? जैसे ही हम बात करें, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, तो वो गुरुवर की, वो मुनराज की वो आत्मा दिखनी चाहिए, जो आत्मा स्वयं का आस्वाद लेकर पूरे विश्व से अकुंचन हो चुकी है। अब उन्हें विश्व के परमाणु मात्र की भी लालसा नहीं बची है। उनके पास इसलिए तो बाहर में कुछ भी नहीं है ना, रंच मात्र भी परिग्रह उनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है उनको। किसकी आवश्यकता नहीं है? घर की, दुकान की, मकान की, रुपया पे, अरे छोड़ो ये सब बातें। वस्त्र के धागे मात्र तक की आवश्यकता नहीं है। बोलो, वस्त्र के धागे मात्र की आवश्यकता नहीं है। उसका नाम है यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, अपरिग्रही स्वरूप तुम्हारा है, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है, ये अकिंचन स्वरूप तुम्हारा है, निर्ग्रंथ स्वरूप तुम्हारा है। एक निर्ग्रंथ संज्ञा, ग्रंथ माने परिग्रह, ग्रंथ माने ग्रंथि, गांठ। आप निर्ग्रंथ हो गए, सारी गांठें खुल गई, सारे परिग्रह छूट गए। जब जब मुनिराज शब्द बोले तो ऐसा लगे, जिसको देखो ऐसा है, शास्त्रों में कहा है ना, गुरुदेव श्री बहुत बोलते थे कि जब मुनिराज याद आए, दिगंबर संत याद आए, तो 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हुए, अब देखो ना किसका शब्द प्रयोग किया है, झूले का। झूले का शब्द क्यों प्रयोग किया है? झूला समझ तो क्या होता है कि झूले पे बैठने के बाद आदमी सब भूल जाता है, बस झूलता है। कभी झूले हो गए तो अंदाज होगा, झूले पे बैठ गया और तेज और तेज वो झूले में डूब जाता है। तो मुनराज तो 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते रहते हैं, झूलते रहते हैं। इट मीन्स क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं, सिद्धों से बातें करते हैं। वे तो हर क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के चैतन्य का आस्वाद लेते हैं। ओहो, वे तो सिद्धों से बातें करते हैं। आप समझो मुनिराजों का कितना उत्कृष्ट स्वरूप है। ऐसे हैं गुरु ड़मोलोय सब साउड़म, ये हैं ड़मोलोय सब साउड़म। अब जिनके अंदर में इतनी शुद्धात्मा का प्रचुर स्वसंवेदन वर्तता हो, इतना जिनवाणी का रस वर्तता हो, तो वे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वे बोलेंगे तो कैसे वचन बोलेंगे। देखो, अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हो फूल झड़ियां। अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हो। उनकी एक वाक्य से समस्त ताप मिट जाता है।
एक वाक्य से, बशर्ते सुनने वाला पात्र हो, सुनने वाला पात्र, एक वाक्य। जैसे ही गुरुवर ने कहा मैं कौन हूं, ऐसा मैंने प्रश्न पूछा, तपते हुए ज्वाला में बैठ के, भट्टी में बैठ के पूछा कौन हूं मैं, और जैसे ही उन्होंने कहा अणविहोधि अपमत्तो अणपमत्तो, ना तुम प्रमत्त हो ना तुम अप्रमत्त हो, आह अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हो फूल झड़ियां। एक तो देखो सरल भी बहुत होना, कितना सरल होना। मैं तो प्राण पढ़ के ये बात देखता हूं कि कितने ही बार ऐसे जीव जो पहली बार मुनराज से मिले और मुनराज से पूछा मुनराज मैं कौन हूं, और मुनराज ने कहा तुम आत्मा हो। मान लिया मान लिया मान लिया, बस अगला वाक्य तो होता है प्रभु मुझे दीक्षा दे दो, प्रभु मुझे अपने साथ ले लो। हमारे परिणामों की कल्पना करो ना, क्या खासियत है इन मुनराजों की। वो अंतिम पंक्तियों में तो जान डाल दी। क्या खासियत है, तुम सा दानी क्या कोई हो, मुनराज विश्व के सर्वोत्कृष्ट दानी हैं। क्या बात कर रहे हो, क्या दे देते हैं, उनके पास है क्या देने के लिए। दिगंबर मुनराजों के पास बोलो क्या है देने के लिए। जग को दे दी जग की निधियां, इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है। आपको अंदाजा है इस बात का। वो डॉक्टर साहब की एक कहानी है ना बहुत प्रसिद्ध, कौन सा, वो करोड़पति रिक्शे वाला। क्या चाहिए उसको, कोई बताने वाला चाहिए कि तेरे पास करोड़ रुपया है, इससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। सुनिए ना वो कहानी। एक सेठ जी के बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, और सेठ जी को लगा कि मैं वृद्ध हो रहा हूं और मुझे भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, तो उन्होंने उस बच्चे के नाम 1 करोड़ रुपया बैंक में एफडी करा दी, और उस एफडी के कागज अपने दोस्त को दे दिए कि जब ये 20-25 साल का युवा हो जाए तब इसको दे देना, अभी बताने से कोई फायदा नहीं है, बर्बाद कर सकता है। ठीक है, बात आई गई होगी, वो गुजर गए। जब वो बड़ा हुआ तो धीरे धीरे शुरू में तो घर के सामान बेच बाच के काम चलाया, जब कुछ नहीं बचा तो रिक्शा चलाने लग गया। अब वो रिक्शा चलाता है। अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित किया है कि वो रिक्शा चलाता है, बोलो वो करोड़पति है या नहीं है। कैसी बात कर रहे हो, जिसके नाम पर बैंक में 1 करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट रखा हो, अगर वही करोड़पति नहीं होगा तो कौन करोड़पति होगा। दूसरी तरफ समस्या ये है कि यदि ये करोड़पति है तो रिक्शा क्यों चला रहा है। आप समझ गए हमारी समस्या क्या है। जब कोई कहता है ना कि तुम भगवान हो या मैं भगवान हूं, तो समस्या यहाँ उत्पन्न होती है, अरे यार अगर भगवान है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर वो करोड़पति है तो रिक्शा क्यों चला रहा है। तो उसका क्या जवाब है कि उसे पता नहीं है। अब उपकार तो उसका माना जाएगा, किसका, जो बता देगा। जब पड़ोसी ने उसको समझो बताया और उसको पेपर में छपा, सारी बातें कहानी आपने पूरी सुनी हुई है, बोलो क्या क्या उपकार किया सामने वाले ने उसको। 1 करोड़ रुपया दिए, नहीं, वो तो थे उसके पास, उसके बाप देके गए थे, उसके पिताजी देके गए थे, उसकी विरासत में मिले थे। उपकार क्या था कि बता दिया। वो ऐसे ही दिगंबर संत मेरे वैभव को मुझे बता देते हैं, और इससे लाभ क्या हुआ कि मेरा परावलंबन खत्म हो जाता है, मेरी पराधीनता खत्म हो जाती है। मैं जो सुख के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा था वो बंद हो जाता है। युगल जी साहब लिखते हैं, लगा गधों के साथ अरे जो सिंह कोई लासानी हो, या खुद को अंग्रेज समझता कोई हिंदुस्तानी हो, रे अनंत वैभव का स्वामी निपट भिकारी बन फिरता, खाक छानता 84 की फिर भी पेट नहीं भरता, हुई अरे नादानी में यह दीन दशा भगवान की, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ते कर्मों के संतान भी। क्या करें, अनंत गुणों का वैभव पिटारा वाला यह जीव दर दर की ठोकरें खाते हुए फिर रहा है। बोलो
करोड़पति रिक्शे वाले जैसी हालत हो गई है, बैंक में करोड़ रुपया लेकर रिक्शा चला रहे हैं, क्यों? खबर नहीं है। मुनिराज ने क्या किया, गुरुओं ने क्या किया? जब मैं गुरु बोलूं ना आपको, इतना विशाल है उसका। गुरु बोलते ही नमो लोहे सभ्य सावणम बोलता हूँ ना, तो ऐसा लगता है वो कुंकुंद आचार्य को मेरा नमस्कार, अमृतचंद्र आचार्य को मेरा नमस्कार, गुणभद्राचार्य को मेरा नमस्कार, दर्शनाचार्य को मेरा नमस्कार, नेमिचंद्राचार्य को मेरा नमस्कार। और कितने इन परम गुरुओं का कितना उपकार है, कितने शास्त्रों के माध्यम से आज गुरु हैं मेरे पास। बोलो, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। हे गुरुवर, आपका यह परम उपकार है कि आपने हमारा वैभव बता दिया और दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मणियां। दिन रात लुटा रहे, दिन रात लुटा रहे। इनसे बड़ा दानी और क्या हो सकता है? देखो, विश्व का हर प्राणी भयभीत है, लगभग सम्यक दृष्टियों मोक्ष मार्गियों को छोड़ दो, हर प्राणी भयभीत है। कोई इहलोक भय से, कोई परलोक भय से, कोई मरण भय से, कोई अनरक्षा भय से, कोई अगुप्ती भय से, कोई अकस्मात भय से, ऐसे परेशान है सब। मुनिराज क्या करते हैं? सबसे पहले इनको देख के ही भय भाग जाता है। वो अभय दान के सर्वोत्कृष्ट प्रमाण हैं मुनिराज। बोलो, दिन रात लुटाया करते हैं सम सम की अविनश्वर मणियां। उनको देखते ही, उनके बारे में सोचते ही ऐसा लगता है मार्ग तो यह है। 24 घंटे क्या कर रहे हैं? बोलो, मैं बहुत क्या कहना चाहिए, समय स्पीड से बात कर रहा हूँ। एक एक पंक्ति पर अगर चर्चा करोगे ना, तो आपको गुरु के स्वरूप को पढ़ के देखो, क्या बात कहें उन गुरुओं की। रत्नगण श्रावकाचार्य में बहुत स्पष्ट, गुरु किसको कहना कि जो ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं वे हैं गुरु। उनके पास ज्ञान ध्यान के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि दूसरा ही काम होता तो ये इस पद पे नहीं पहुंचते। इतने ऊपर पहुंचने के बाद फिर दूसरे कोई काम बचते नहीं हैं। और अंत में तीनों को स्मरण करते हुए देव को, शास्त्र को और गुरु को यहाँ पर उसका उपसंहार करते हैं इस विषय का। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम। ये निर्मल देव माने जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। मन्ये वरम हर हरादय येव दृष्टा दृष्टेषु येषु। अब समझ जाओ इतने में। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम। ये जिनवाणी दीपक है। और दीपक के बारे में समझते हो ना, दीपक किसको कहते हैं? मैं 2 लाइन में आपको सब बता देता हूँ। दीपक माने चाहे जितना घना अंधेरा घिरा रहे जग के आंगन में, दीपक जिनके पास सत्य का वे प्रकाश में ही जीते हैं। इसका नाम है दीपक। पूरे घर की लाइट चली जाए, पूरे गांव की लाइट चले जाए और आपके पास टॉर्च हो, लालटेन हो, आपको क्या दिक्कत है? आपकी वस्तुएं कहीं जाने वाली नहीं है। आप समझ गए? ऐसी ये जिनवाणी रूपी रत्न, जिनवाणी रूपी दीपक जिनके पास है, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हे शांति त्याग के मूर्तिमान, हे शांति, शांति के घनपिंड और त्याग के मूर्तिमान, त्याग के मूर्तिमान। शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। और उस पथ पर चलने वाले, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले, साक्षात मोक्ष मार्ग, शास्त्रों में इन्हें संवर निर्जरा तत्व कहा है। मुनिराज को, देव को मोक्ष तत्व कहा है, मुनिराजों को संवर निर्जरा तत्व कहा है। सच में इन मुनिराजों के स्वरूप को समझना है ना। देखो, किसी व्यक्ति को समझना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम उस व्यक्ति के विचारों को जानें,
सकल फोटुओं से समझ में नहीं आता है, फोटुओं के चक्कर में मत पड़ो, उनके विचारों को जाने। और जब हम उनके विचारों से परिचित होते हैं तो हम उस व्यक्ति से परिचित होते हैं। तो इन गुरुओं को पहचानना चाहते हो कि हाँ पहचानना चाहते हैं, तो सुनो, इन गुरुओं ने जो शास्त्र लिखे हैं ना, वो उनको पढ़ो। आप एक बार समय सार पढ़ो, आपको कौन कौन आचार्य पता चल जाएंगे, क्या क्या चीज है, क्या चीजें माने, क्या उनका स्वरूप निर्णय कैसा रहा होगा कि वो बड़े ही स्पष्ट रीति से शुद्ध आत्मा को यूं रख देते हैं जैसे हाथ पर रखा हुआ आंवला। वो लोग क्या करें। हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। 3 लोक में सबसे दुर्लभ चीजें यदि कोई हैं तो वो देव शास्त्र गुरु हैं। हम इनके स्वरूप को समझें और इनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। इस मंगल भावना से ये पूजन अपन पूरी विराम करते हैं। इस पूरी पूजन के व्याख्यान में किसी भी तरह से देव शास्त्र गुरु की कोई अशात ना हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सुधी सुधार पढ़ो सभी, और कोई विशेष त्रुटि आपको समझ में आती हो या कोई बात दिलाना हो तो अवश्य हमें सूचित करें, हम उसमें संभावित सुधार अवश्य करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ दो।